नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद प्रेस क्लब में आज पत्रकार और उनके परिवार वालों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। इस दौरान 45 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 100 से अधिक पत्रकारों और उनके परिजनों को कोरोना टीका लगाया गया। मौके पर प्रेस क्लब के पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से धनबाद प्रेस क्लब में वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया गया है। उपायुक्त ने बताया है कि प्रेस क्लब में 200 लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। धनबाद के सदर अस्पताल में निर्माणाधीन 7 बेड वालों आईसीयू वार्ड का डीसी उमा शंकर सिंह ने आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि सदर अस्पताल और एसएनएमएमसीएच में डेडिकेटेड कोविड आईसीयू के बेड में अतिरिक्त इजाफा किया जाए, जिसके तहत अप्रैल माह में ही एसएनएमएमसीएच में 20 अतिरिक्त बेड का और सदर अस्पताल में 7 बेड वाले आईसीयू शुरू किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल के न्यू जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे भी 60 बेड का हम लोगों ने एक आईसीयू बनाने का निर्णय लिया है और उस पर अभी पिछले 2 दिन से लगातार दिन रात काम चल रहा है। उम्मीद है कि 22 या 23 अप्रैल इस माह तक हमारी 60 बेड की और आईसीयू रेडी हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि पीएमसीएच में जो 30 बेड की आईसीयू थी वहाँ पर इसको और 20 बेड बढ़ाने की संभावनाओं पे विचार किया जा रहा है। अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं देखने के लिए और जिला प्रशासन का ये लक्ष्य है कि आने वाले 7 से 10 दिनों के अंदर हम पर्याप्त संख्या में डेडिकेटेड आईसीयू बेड बनाएं ताकि कोरोना संक्रमित गंभीर जो व्यक्ति हैं उनको बेहतर इलाज दिया जाए। धनबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसएसपी असीम विक्रांत मिश्र ने कई चौक चौराहों पर मास्क जांच अभियान चलाया, जहां कई लोगों से नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना भी वसूला गया। शहर के रणधीर वर्मा चौक पर आज एसएसपी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार, सिटी एसपी आर राम कुमार, ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार सहित कई वरीय अधिकारियों ने सैकड़ों वाहनों को रोककर मास्क, हेलमेट, सीट बेल्ट की जांच की। मौके पर एसएसपी असीम विक्रांत मिश्र ने बताया है कि कोरोना के दूसरे स्टेज में संक्रमण फैलने का खतरा काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। पुलिस लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। किसी भी जनता को परेशान करना उनका उद्देश्य नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और कोविड संक्रमण की रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि धनबाद में जिले में डेथ रेट भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है और बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हम लोग पिछले कुछ समय में मास्क अप कैंपेन लगातार चला रहे हैं और दंडाधिकारी की मौजूदगी में कई लोगों को मास सैनिटाइजेशन कैंप में हम लोग ले जाकर के रख रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी है और उसे बॉल करवा कर छोड़ा जा रहा है। लोगों से भी अपील करते हैं कि मास्क जरूर पहनें, लगातार हाथ सैनिटाइजर से साफ करें। अभी जो देख रहे हैं लगातार जो स्थिति बढ़ी है, जो कोविड का ग्राफ बढ़ा है, उसको लेकर के पूरे राज्य में अभियान चल रहा है और धनबाद जिला में भी जो सक्सेस आए हैं उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मास्क अप कैंपेन। उसी के सिलसिले में अभी लगातार 3 टीमें हैं जो कि मास्क अप कैंपेन कर रही हैं, जिसमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस दोनों की एक टीम, ज्वाइंट टीम झरिया में, धनबाद में, और एक और टीम है, तीसरी टीम जो कि मोबाइल होकर के चेकिंग करती है और मास्क के लिए फाइन भी कर रही है। और जहाँ पर मान लीजिए कोई बहुत गरीब है जिसके पास मास्क नहीं, उसको मास्क भी देने का काम हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली पर्पस ये है कि पब्लिक को जागरूक करना है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए धनबाद पुलिस के द्वारा आज मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मास्क के प्रति घरों से जब भी बाहर निकले तो बिना मास्क के ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके बावजूद भी कई लोग बिना मास्क के शहर में घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ वैसे लोग जो सड़कों पर बिना हेलमेट, ट्रिपल राइड तथा अन्य भी मोटर यान अधिनियम के अधिनियमों का उल्लंघन करके पकड़े गए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा वाहनों की जांच की गई है।
गढ़वा के बेलचांप मांझियाओं मेन रोड पर प्रतापपुर मदरसा के पास पिकअप की टक्कर से एक बाइक सवार वासुदेव राम और उसके बेटे राहुल कुमार की मौत हो गई, जबकि उसकी बाइक पर बैठा राहुल का मौसा विपिन राम गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। दरअसल विपिन की बेटी की 20 मई को शादी है। इसी सिलसिले में वो बेटी के मौसा वासुदेव और मौसेरे भाई राहुल के साथ निमंत्रण कार्ड बांटकर घर वापस आ रहे थे। इसी बीच ये हादसा हुआ। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। यहां झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी और भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। हफीजुल की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक सप्ताह से मधुपुर में कैंप किए हुए हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी मधुपुर में कैंप कर प्रचार अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए प्रचार अभियान में अंतिम जोर लगाए थे। बांग्ला नववर्ष यानी पहला बैसाख के अवसर पर आसनसोल सहित शिल्पांचल के तमाम स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी को लेकर रानीगंज में एक महिला संगठन की ओर से 9 वर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में संगठन से जुड़ी ज्योतिका बैनर्जी ने कहा है कि कार्यक्रम को लेकर एक विशाल शोभा यात्रा निकालने की योजना थी, मगर कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए छोटे रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया गया। ज्योतिका बैनर्जी ने सभी को 9 वर्ष की बधाई दी और उम्मीद जताई है कि इस साल लोगों को कोरोना महामारी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। একটা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিলাম, কিন্তু আমাদের করোনা পরিস্থিতির সেকেন্ড ফেজ শুরু হয়ে গেছে, তাই আমরা শারীরিক দূরত্ব, স্যানিটাইজার, মাস্ক ইউজ করেই আমরা কোভিডের সমস্ত নিয়ম পালন করেই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করেছি। এই অনুষ্ঠানে আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে আমরা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে सरायकेला पुलिस ने कांड्रा मोड़ टोल प्लाजा के नज़दीक मास्क चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। यह अभियान सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी के नेतृत्व में चलाई गई। इस मौके पर सरायकेला एसडीपीओ राकेश रंजन, कांड्रा थाना प्रभारी राजन कुमार, गम्हरिया थाना प्रभारी कृष्ण मुरारी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुषमा कुमारी मौजूद थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरायकेला पुलिस ने आज विभिन्न इलाकों में मास्क जांच अभियान चलाया। सरायकेला एसपी भी इस दौरान सड़क पर खुद मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। एसपी मोहम्मद अर्शी ने कहा है कि आगे भी मास्क जांच अभियान चलाया जाता रहेगा। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और बहुत लोगों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु भी हुई है इसमें, इसलिए जो कोविड के नॉर्म्स हैं उसका अनुपालन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में आज हम लोग खुद निकले हैं और जगह जगह हम लोगों ने मास्क की चेकिंग का अभियान चलाया है और साथ साथ लोगों से अपील है कि भीड़ भाड़ न लगाएं, मास्क का पालन करें, मास्क पहनें, बाज़ारों में भीड़ न लगाएं और यहाँ वहाँ जिस तरह की व्यवस्था होगी उसको हम लोग बहुत तेज़ी से उसको दुरुस्त कर लेंगे और लोगों से यही अपील है कि लोग घरों में रहें। राजधानी रांची सहित कई जिलों में सुबह से ही आसमान में आंशिक बादल छाए रहे, जिसके कारण मौसम थोड़ा सुहाना रहा। इसके साथ ही हल्के बारिश की भी आसार नजर आ रही है, जिस कारण तापमान में गिरावट देखने को मिला। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। आज का सबसे गर्म शहर डाल्टनगंज रहा, जहां 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। विभिन्न इलाकों में जो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी जो बताया गया, उसका मेन कारण है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ गैंगेटिक वेस्ट बंगाल प्लेन पे
है और उसका असर झारखंड पे हो रहा है। और साथ साथ में ही एक वेस्टर्ली में ट्रफ है जिसका आने वाले दिनों में भी झारखंड में असर होगा। तो जिसकी वजह से जो आने वाले 3-4 दिन है उनमें झारखंड में मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आंशिक बादल झारखंड के अधिकतर हिस्सों में देखने को मिलेंगे और साथ साथ जो हिस्से बताए गए हैं वहाँ पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और उस समय हवा की गति भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Who's just been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. That's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी रांची के सहजानंद चौक पर पुलिस ने के ही दो अलग अलग जवान आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच खूब मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, एक दूसरे पर लात और घूंसे भी चले। इस दौरान सहजानंद चौक पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोगों की भीड़ जुट गई। दो पुलिस वालों की लड़ाई में आम आदमी को बीच बचाव करना पड़ा और दोनों पुलिस कर्मियों को अलग अलग कर झगड़ा बंद कराया गया। लंबे समय तक पुलिस कर्मियों का झगड़ा तमाशा बना रहा। बिना हेलमेट बाइक के पीछे बैठने वाले जवान का नाम किशोर शर्मा है। वो रांची जिला बल में पोस्टेड है, जबकि सहजानंद चौक पर तैनात ट्रैफिक का जवान का नाम राजू कुमार है। इस मामले के सामने आने के बाद अब दोनों कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। राज्य सरकार ने निजी एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक पहुंचाने के लिए भाड़े की दर तय कर दी है। इसके तहत सामान्य एम्बुलेंस बिना वेंटिलेटर के संचालित यात्रा का आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 500 रुपया मरीजों से ले सकेंगे। 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 12 रुपये की दर से की जाएगी। इस तरह वेंटिलेटर सहित एडवांस एम्बुलेंस के संचालन यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर के लिए 600 रुपया मरीजों से ले सकेंगे। रांची में अब दवा और बेड की किल्लत के बाद अब एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी शुरू हो गई है। आपदा की इस घड़ी में प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर ये मजबूर जनता को लूटने लगे हैं। एम्बुलेंस संचालक लोगों को अस्पताल से शमशान घाट पहुंचाने और बॉडी को जलाने का पैकेज बताकर 10,000 रुपये वसूल रहे हैं। वहीं इन सबसे लापरवाह रांची के जिला प्रशासन के पास इसकी कोई जानकारी तक नहीं है। सरायकेला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के झारुआ मोड़ के पास एक वाहन की चपेट में आने से एक 60 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। सिल्ली
रांगामाटी सड़क के झाड़ुआ मोड़ के पास वो सड़क पार कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस से घायल को मिलन चौक स्थित माधुरी नर्सिंग होम भेज दिया। वहीं पुरुलिया के बालमुंडी थाना का हुडू मादा का रहने वाला ये बताया जा रहा है, नाम बिरुआ लोहरा है। एक्सीडेंट हुआ है कि अभी पता चल रहा है कि ये हुडुमदा का रहने वाला है और इसका इलाज मिलन चौक माधुरी मेडिकल में इसका इलाज चल रहा है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा।